हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज आज इस रीडिंग में हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं। देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आखिर क्या है, क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में, क्या कुछ है उनके दिल में, क्या कुछ है उनके दिमाग में। ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे गाइज। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर लो, जल्दी से उनका ध्यान कर लो और जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर से अगर नो कांटेक्ट जोन में हो तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है। तो फोकस ज़रूर रखना। थैंक यू सो मच डिवाइन। चैरियट की एनर्जी है, वाओ। आपके पार्टनर के कार्ड्स हम निकाल रहे हैं अभी। हर्मिट का कार्ड है, वाओ। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ओके। यह है डेथ का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यह है मैजिशियन, यह है सन, ओके। यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड गाइस। लवर्स की एनर्जी है आपके पार्टनर का बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब आपकी एनर्जी को कवर कर लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कार्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक कार्ड और जो कि यहाँ है एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी को देख रही हूँ मैं। जहाँ पे आपकी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि भाई आप अपने करियर में परेशान चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हो। आपकी ज़िंदगी में है ना, आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए। आपका कोई ड्रीम है, ऐसा ड्रीम है जो कि ना कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को मैनेज करना है आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। अपने करियर में, अपनी लाइफ में आपका सपना रहा है कि आप वैसे राज करो ना जैसे एक राजा किसी राज्य के ऊपर है ना राज करता है, वैसा आपका ड्रीम रहा है। आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने करियर में काफ़ी बिजी चल रहे हो। अभी फ़िलहाल अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। अपने आप को बिज़ी इसलिए भी रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि बिज़ी रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। थोड़ा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिज़ी रहोगे तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा आपका और अपने काम के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर आप फोकस कर पाओगे, अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस कर पाओगे, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू हो सकती है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। आपका मानना ऐसा है, आपको लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये सारे चेंजेस क्यों नहीं हो सकते, सारी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं, सारी बातें क्यों नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आपका मानना है कि भाई आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं जिनका सामना करते करते आप परेशान हो चुके हो। और अब जो है आपकी लाइफ में, अब जो है आपके मन में क्लैरिटी आ रही है। देखो, आपको रिश्ते के लिए भी क्लैरिटी आ रही है और आपकी चीज़ों को लेकर के भी क्लैरिटी आ रही है। धीरे धीरे करके ना आपके माइंड में एक प्रकार का ऐसा
थॉट्स कह सकते हैं कि बन रहा है, जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, सोच विचार आपका जारी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप सोचते ज़्यादा हो, सोच विचार ज़्यादा करते हो, और सोच विचार इतना ज़्यादा करते हो कि लगता है कि जैसे कि आप ही जो है ना, आपको ही इस रिलेशनशिप की पड़ी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में ना ये चीज़ चाहते हो, यानी कि अपने तरफ अपने पार्टनर का अट्रैक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपके तरफ जो है बात करे, या आपसे जो है ना वो एक होता है ना जैसे कि बहुत ही रोमांटिक वे में बात करे, है ना, ऐसी वाली फीलिंग जो है ना आपकी है। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको यही है कि ये पर्सन को कैसे भी करके अपने तरफ अट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, अब बातें करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, चैरियट की एनर्जी है। चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं दूर तो आपसे हो गए हैं। ठीक है, आपसे दूर तो चले गए हैं आपके पार्टनर, और दूर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि यस, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन का आना और आपसे बात करना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि जैसे कि आपसे बात करके ना कुछ चीज़ों को सच में, कुछ चीज़ों को लेकर के ये पर्सन सच में सीरियसली बात करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि सीरियसली जो है ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बातें करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट इस पर्सन को भी चाहिए, आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट चाहिए। ये पर्सन को ना ज़्यादा देर तक आपसे दूर रहना मुझे नहीं दिख रहा है कि पसंद है, और क्यों पसंद होगा, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपके, आपसे ज़्यादा ही इनकी अटैचमेंट बढ़ती चली जा रही है आजकल। धीरे 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 करके ना इनकी अटैचमेंट बढ़ती चली जा रही है, और ये पर्सन जाने अनजाने में ही सही लेकिन आपके करीब आने लगे हैं। ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं। जब आपको देख रहे हैं ना, जैसे कि आप इनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। ये पर्सन को दिखता है तो आप दिखते हो, आपके तरफ इनका अट्रैक्शन, इनका ध्यान चला जाता है। इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ इसलिए जाता है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके हर एक जर्नी में साथ रहे हो। ठीक है, होता है ना कि इंसान जर्नी वाइज भी देखता है। तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत रिश्ते को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं। मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन को प्यार तो आपसे ही है, प्यार आपसे ही है, प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाली इमोशंस आपसे ही है। कहीं ना कहीं जो भी है ना, ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, नो डाउट। ये पर्सन के मन में आपको लेकर के बहुत बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, डीप लेवल की फीलिंग्स आती चली जा रही हैं। बट ये पर्सन अपने मन को ना थोड़ा थोड़ा है ना कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं भाई, इतना भी जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना यार, इतना भी जल्दी जो है ना किसी के ऊपर इतना फेथ रखना ठीक नहीं है। तो कहीं ये पर्सन के माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में वैसी चीज़ें चलती रहती हैं कि हाँ, इनको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन का माइंड बार बार कुछ चीज़ों को लेकर के डरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन का जो माइंड है ना, वो बार बार कुछ चीज़ों को लेकर के डरता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में ना बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है। आपके पार्टनर के मन को समझाना, समझना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे तो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत चालाक किस्म के इंसान हैं। बहुत ही चालाकियाँ करना ये पर्सन जानते हैं, और बहुत ही चालाकियाँ करके ना ये पर्सन जानते हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है ना
ये पर्सन कुछ भी कर ले लेकिन आप इनको माफ़ कर लोगे, ठीक है ना, आप इनको माफ़ कर दोगे। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपकी पार्टनर आपके साथ जो रिश्ता है ना उसको कंटिन्यू करने के लिए फाइनली ये पर्सन अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी या अंदर ही अंदर बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी कभी कभी रहता है। बट ये पर्सन का जो मन है, ये पर्सन का जो दिल है, ये बार बार कहता है कि भाई इस रिश्ते को तुम समझो, इस रिश्ते को तुम जानो, इस रिश्ते को ना फील करना सीखो। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, है ना, ये सारी बातें आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन को बात करना है आपसे, ठीक है, फ्यूचर को लेकर के ना बातें करनी है। फ्यूचर को लेकर के बातें इसलिए करनी है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कुछ ना कुछ थॉट्स तो अपने मन में ना ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपकी पार्टनर का जो मन है ना, एक होता है ना जैसे कि थोड़ा सा दुखी हो जाता है मन, तो वो दुखी मन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपके पार्टनर अपने मन को जानते हैं, अपने मन को समझाना जानते हैं। ये पर्सन मन को समझा रहे हैं, मन को जो है ना कन्फ्यूज़न में रखना इस पर्सन के अंदर नहीं दिख रहा है। मुझे कन्फ्यूज़न में नहीं रख रहे हैं ये पर्सन, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना इस पर्सन के मन में ये भी हो रहा है कि नहीं भाई ये नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो ये पर्सन के मन में, ये इस पर्सन के दिल में ये सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ रिस्क लेने की बातें भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इनके दिल में, दिमाग में चल रहा है। कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन के दिल में, दिमाग में चल रही हैं। कुछ छुपी हुई बात है जो ये पर्सन के दिल में, दिमाग में चल रही है। ये पर्सन मन ही मन अपने आप को ना थोड़ा सा ऐसे करके रखते हैं कि नहीं यार, इतना भी मत उड़ो, इतना भी उड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सोच के देखो, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक ना हो। तो यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये पर्सन के अंदर, इस पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि हाँ इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, जो कि आपके पार्टनर बातें करते हैं और बातें कर रहे हैं। नो डाउट बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता है गाइस, कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, वो कह रहा है कि धड़केगा तो इसी के सीने में धड़केगा ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ही फोकस है, बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, वो दिमाग है, वो एक होता है ना जैसे कि डाइवर्ट होता है, कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर ऐसे वैसे, है ना। तो वो डाइवर्ट जो है ना मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम में, चूँकि लवर्स की एनर्जी है तो प्यार करते हैं तो अट्रैक्शन तो ज़रूरी है ना, अट्रैक्शन तो होगा ही ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, एकदम दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अट्रैक्शन है और आपकी तरफ ही है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं और जाने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये पर्सन कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे ही मोहब्बत है और आपसे ही कहीं ना कहीं इनका जो डीपली जो एक जानने की चाहत होती है ना, वो आपको जानने की चाहत है, ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से गाइस, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, कितना ज़्यादा आपको समझ में आया है, बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग जो है मैरिज रिचुअल कराना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, है ना, सबका जो है ब्लेसिंग्स आपको मिले। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।